सर 243 विधानसभा है पूरा बिहार में, लेकिन एक ऐसा विधानसभा झाझा है जो एक बलियों का मुद्दा है, बलियों पुल बरमसिया है, तो लगातार ऐसे को मिलता है। बच्चियां लोग को घंटों दूरी, जो 1 किलोमीटर का दूरी है उसको 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है? झाझा विधान मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, सारा चीज़ एमएलसी वगैरह रहने के बाद भी ये कमियाँ क्यों होता है बार बार? सर, बलियों पुल का संकल्प मैंने विधानसभा में दे दिया था अपने नियम में। जी सर। अब नहीं बन रहा है तो विधानसभा के अंदर तो जो स्थानीय विधायक सांसद है उनका ये काम है। अब रहा बाहर तो मैं जाकर के ऐसा नहीं हो, ऐसा भी नहीं है ना सर, जाति की वजह से, जाति को लेकर भी हो सकता है विकास नहीं हो रहा है। जात पात की बात और ये सब बात तो हम नहीं बोलते। सर सूत्रों से कई तरह की बातें सामने आ रही है, उभर कर आ रही है सर। सूत्रों से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः कि जहाँ जिस जगह नेतृत्व करने का मौका जनता दे सकती है, तो इसको लेकर सर क्या कुछ? जनता की मर्जी है, वो जिसे चाहेगा विधायक सांसद बनाएगा। और विधायक सांसद का ये ड्यूटी है कि निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की सेवा करें। आप कौन सा पार्टी से आ रहे हैं? हमारे जो समर्थक हैं, देखिए पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है ये मैं नहीं कर सकता, चूंकि मैं डिफरेंट पार्टी में भी मैं रहा हूँ। जी सर। जब मेरा कोई टिकट काट दिया, जनता के लोगों, झाझा की जनता ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने जो है सो नेतृत्व करने का कोशिश किया और हमको मौका भी दिया जनता ने। तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा। इस बार विधानसभा से आप आ रहे हैं? कोशिश तो हमारा रहेगा, जब तक मेरे सीने में सांस है और जब तक मेरा शरीर चल रहा है हम लोगों की सेवा करते रहे। आपकी दावेदारी सुनिश्चित है? हाँ, सुनिश्चित है ही है। डेमोक्रेसी में किसी का अरमान नहीं मरना चाहिए, अप टू लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। और कुछ दिया या नहीं दिया, मुझे सम्मान दिया तो मैं तो उनकी सेवा करता रहा। आज सुबह बैंक के सीनियर मैनेजर साहब चंदन अमियार साहब ने मुझे फ़ोन पर यह सूचना दी और बीजे डॉक्टर और पूर्व विधायक जो है ये तो ठीक है, लेकिन एक बहुत पवित्र और अच्छा काम हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, और हम जैसे लोगों का सहयोग कार्यों में, ऐसे कार्यों में रहता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि झाझा में एक ब्लड बैंक होना चाहिए। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अभी तक हमारे जो वर्तमान विधायक हैं या हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा भी, सिर्फ विधायक की बात हम नहीं कर रहे हैं, विधायक तो मंत्री रहे हैं, मैं कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन हम लोगों का ये ड्यूटी होता है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा को इम्प्रूव किया जाए। और मैं इस बार जब पटना जाऊँगा तो मंगल पांडे जी से मिलकर यहाँ एक ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए आग्रह करूँगा लिखित। और मैं स्थानीय विधायक को भी कहता हूँ कि आप नीतीश जी के नज़दीकी हैं, आप एक ब्लड बैंक यहाँ स्थापित करा दीजिए। सर दामोदर रावत जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी प्रयास कीजिए, हम लोग दोनों आदमी मिल के प्रयास करें। सर अभी तक क्या कारण रह गई होगी जो अभी तक ब्लड बैंक झाझा को नहीं मिला है? देखिए क्या कारण है? अभी विधायक दो कारण हो सकता है। एक कारण तो किस प्रयास नहीं किया, प्रयास होना चाहिए। दूसरा, सरकार की नज़र भी नहीं पड़ी। जैसे यहाँ एक्सरे प्लांट में एक्सरे नहीं होता था, तो मैंने अपने रीजन में उसको शुरू कराया था। तो स्वास्थ्य सेवा को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा प्रयास करना होता है, क्योंकि बिहार हमारा थोड़ा पिछड़ा है इस मामले में और कोशिश नहीं किया गया, इसलिए नहीं हुआ। आप एमएलसी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, अगले दामोदर जी मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक, वर्तमान विधायक भी हैं, लेकिन लोगों को, झाझा के लोगों को, जनता को, झाझा विधानसभा की जनता को हमेशा ये कठिनाई होता है, ये सामना करना पड़ता है ब्लड के लिए। काफ़ी लोगों को जान भी चली जाती है इस जगह पे। बिल्कुल, खून का संचय और ब्लड बैंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम अभी
प्रयास कर रहे थे हम लोग, और मैं अभी तुरंत बात करूँगा। सर एक अंतिम सवाल आपसे ये है, आपने वर्षों से झाझा विधानसभा का नेतृत्व किया है और अभी भी किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या होती है तो वो आपके दरवाजे तक जाते हैं। झाझा का एकमात्र बरमसिया पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, लगभग अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। दुर्घटना घटना कभी भी हो सकती है। कई गांवों को मुख्य बाजार से वो पुल जो है जुड़ता है, तो अभी तक वो पुल जो है निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा। सर इसको लेकर क्या करें? बरमसिया से परासी, झाझा बाजार से बरमसिया जो पुल है, उसमें मैंने अपने कोटे का 16 लाख रुपया दिया था, लेकिन 16 लाख में वो पुल बनना नहीं था। तो किसी कारण से फिर बाद में दिग्विजय बाबू उसमें पैसा दे करके बनवाए, सैंक्शन कराए। अब है कि पुल जर्जर स्थिति में है, तो ये स्थानीय विधायक का मामला है, उनको अपने फंड से भी पैसा दे सकते हैं। आज अभी एक विधायक के पास 5 करोड़ का फंड रहता है या 3 करोड़ का संभवतः, और ऐसे ही विभाग से ही बनवा सकते हैं। तो यहाँ उनका रोल बहुत अहम है, विधायक और सांसद का। वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए। रहा बात पुल के संबंध में, मैं जो स्थानीय मंत्री हैं, जो डीएम है, उनसे बात करूँगा, मंत्री से।